जी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर है। जिस तरह हमने डीसी जनरेटर की कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, इस तरह डीसी मोटर की भी कुछ अहम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस मोटर को किस एप्लीकेशन में यूज़ करना है। करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर तीन तरह की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क वर्सेस करंट करेक्टरिस्टिक होती है। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक होती है वो स्पीड एंड आर्मेचर करंट। और थर्ड जो करेक्टरिस्टिक होती है वो स्पीड और टॉर्क के दरमियान ड्रा की जाती है। जो टॉर्क और आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक है इसको हम इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, और जो आपकी स्पीड और टॉर्क करेक्टरिस्टिक है इसको हम मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। तो करेक्टरिस्टिक लास्ट टाइम जो हमने टार्क वाला टॉपिक पढ़ा था, टार्क और स्पीड रेगुलेशन वाला, उसमें मैंने दो रिलेशन आपको बताए थे। दैट इज़ टी इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, और सेकंड जो रिलेशन था एन इज़ प्रोपोर्शनल टू ई ओवर फाई। ये दो रिलेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे जब हमने लेक्चर पढ़ा था स्पीड रेगुलेशन और टार्क इक्वेशन वाला। आज इन्हीं को देख के, इन्हीं को मद्देनज़र रख के हम अपने ये तीन करेक्टरिस्टिक ड्रा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे वो हम देखेंगे शंट मोटर। शंट मोटर की करेक्टरिस्टिक सबसे पहले तो शंट मोटर की करेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए उसकी कनेक्शन डायग्राम ड्रा कर लें। कनेक्शन डायग्राम आपको पता है, मोटर की ड्रा कर रहे हैं। तो मोटर को आप इनपुट इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे और वो आपको मैकेनिकल आउटपुट देगी। ये आपके पास कनेक्शन डायग्राम है फॉर डीसी शंट मोटर। अच्छा जी, अब आपके पास जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है डीसी शंट मोटर की वो आपकी कहलाती है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है आपके पास वो आर्मेचर करंट। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक ड्रा किस रिलेशन से होती है वो आपका मैंने अभी आपको बताया है। T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। ये रिलेशन यूज़ होगा हमारे पास करेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए। अब जिस तरह आपको मालूम है यहाँ पे मोटर जो है एक कांस्टेंट सप्लाई के साथ चल रही है। इस मोटर को, शंट मोटर को, हमने एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई V के साथ ऑपरेट करवाया है। तो जो हमारी वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट है तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। अगर हम फ्लक्स कांस्टेंट होगा अगर हम निगलेक्ट कर देते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को। फ्लक्स अगर हमारा कांस्टेंट है निगलेक्टिंग आर्मेचर रिएक्शन, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारा रिलेशन यहाँ पे होल्ड करेगा फॉर टॉर्क करंट करेक्टरिस्टिक, that will be T is proportional to IA, or I can say that TA armature torque is proportional to IA. Why? Because मशीन हमारी रन कर रही है कांस्टेंट वोल्टेज के साथ। अब एक कांस्टेंट वोल्टेज हमने उसको दी हुई है, इसकी वजह से फ्लक्स भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन हमारा होल्ड करेगा T इज़ प्रोपोर्शनल टू IA। अब फाई हमारा अगर कांस्टेंट है तो T इज़ प्रोपोर्शनल टू IA। अगर ये करेक्टरिस्टिक ड्रा की जाए तो ये किस तरह ड्रा होती है, हमारा एक्स एक्सिस पे आर्मेचर करंट और वाई एक्सिस पे हमारा टार्क। टी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए, मीन जिस वैल्यू से आपका आई बढ़ रहा है उसी वैल्यू से आपका टी भी बढ़ रहा है। टी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए। अब यहाँ पे ये लाइन शो कर रही है टी ए को। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि अगर हम
शाफ्ट टार्क, जो यूज़फुल टार्क होता है उसकी बात करें, वो क्या होता है? शाफ्ट टार्क वो होता है जो हमारा आउटपुट पे हासिल होता है फॉर डूइंग यूज़फुल वर्क, वो हमेशा आर्मेचर टार्क से कम होता है। तो इसी के अगेंस्ट अगर मैं इसी करंट के अगेंस्ट मैं शाफ्ट टार्क ड्रा करूं तो इट विल बी लेस देन आर्मेचर टार्क। वाई? बिकॉज ऑफ लॉसेस, आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉसेस हमेशा जो शाफ्ट टार्क होता है वो आर्मेचर टार्क से कम होता है। ये तो आपकी करेक्टरिस्टिक है टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर। जो इसी की दूसरी करेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है, वो हमारे पास आती है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। अब स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट के लिए जो आपका रिलेशन होल्ड करेगा दैट विल बी दिस, n इज़ प्रोपोर्शनल टू E/A। ये वाला रिलेशन आपका होल्ड करेगा फॉर स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। देखते हैं किस तरह आपका जो रिलेशन है वो है n इज़ प्रोपोर्शनल टू E/5, वेयर आपको पता है E किसके बराबर है? V माइनस IA RA के। अच्छा, जो हमारे शंट मोटर की बात करें तो जो हमारे नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर हम बात करें तो हमारा ये E और हमारा ये जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अंडर नॉर्मल कंडीशन हमारा E एंड फ्लक्स आर कांस्टेंट। ये मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन आइडियली ऐसा नहीं होता। अगर E और फ्लक्स आर कांस्टेंट देन क्या हम कहेंगे? N इज़ कांस्टेंट, बट दिस इज़ नॉट द केस। हमारा ये केस नहीं है। अब चूँकि जब आपका लोड चेंज किया जाता है, लोड आपका चेंज किया जाता है, लोड चेंज करने से क्या होगा? आपका फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो आर्मेचर रिएक्शन भी होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप भी होगा। आपका लोड चेंज करने से व्हेन लोड इज चेंज देयर इज ए आर्मेचर रिएक्शन एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। सो हमारे पास क्या होगी? स्पीड कर्व क्या होगी? हमारे पास स्पीड कर्व क्या होगी? स्लाइटली डिक्रीज़ करेगी, ड्रॉप करेगी, स्लाइटली ड्रॉप कर देगी नॉर्मल कंडीशन से। अगर इसको ड्रा किया जाए, अगर स्पीड यहाँ पे हमारे पास करंट और यहाँ हमारे पास स्पीड IA और N के दरमियान अगर कर्व को ड्रा किया जाए तो यहाँ मैं एक डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ जी अंडर नॉर्मल कंडीशन। बट दिस इज़ नॉट द प्रैक्टिकल केस। अंडर नॉर्मल कंडीशन तो ये होता है, लेकिन ये हमारा प्रैक्टिकल केस नहीं है। ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस जो है, आपकी स्पीड स्लाइटली क्या करती है? ड्रॉप करती है। ये आपके पास आ जाएगी आपके मशीन की एक्चुअल स्पीड। ये आपकी मशीन की क्या आ जाएगी? ब्लैक से जो शो हुई है ये आपके पास
स्लाइड ड्रॉप हुआ ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये जो लाइन है ये आई नॉट है, इस पे आई की वैल्यू आई नॉट मीन जो आपका नो लोड करंट है, आपका नो लोड करंट है। जैसे जैसे ग्रेजुअली आपका लोड चेंज होता है तो आपकी स्पीड भी क्या करती है, ड्रॉप करती है। नॉर्मल कंडीशन तो वो सेम रहेगी, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है वो आपके जैसे जैसे लोड बढ़ता है आपकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है। थर्ड जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो स्पीड वर्सेस टॉर्क है। स्पीड वर्सेस टॉर्क है। स्पीड वर्सेस टॉर्क जो करैक्टरिस्टिक है वो आप ड्रा करते हैं इसी स्पीड वर्सेस करंट की करैक्टरिस्टिक को, स्पीड वर्सेस जो आपके पास आर्मेचर करंट है इसकी करैक्टरिस्टिक को मद्देनज़र रखते हुए। इसी को मद्देनज़र किस तरह रखते हैं, आपको पता है फाई इज़ डिपेंडिंग अपॉन आई, फाई आपका डिपेंड करता है आई के ऊपर, एंड टी इज़ डिपेंडिंग अपॉन आई। फाई डिपेंड कर रहा है आई पे और टी डिपेंड कर रहा है आई के ऊपर। सो कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज n is proportional to E over phi is depending upon I, so I can write, and T is depending upon I, so I can write here is phi को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ T के साथ, phi को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ T के साथ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि phi डिपेंडिंग अपॉन I and T is depending upon I as well, so I can replace this equation phi with T. So this relation hold as it is as in speed versus current characteristic. अगर ये ड्रा की जाएँ तो ये सिमिलरली उसी तरह ड्रा होंगी जैसे आपकी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टॉर्क, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी स्पीड, ये सिमिलरली वैसे ही ड्रा होंगी जैसे आपके पास स्पीड करंट करैक्टरिस्टिक थी, वैसी ही करैक्टरिस्टिक आपकी ड्रा होंगी स्पीड और टॉर्क के दरमियान इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर की हमने 3 करैक्टरिस्टिक पढ़ ली हैं। आज का लेक्चर इधर तक ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो डीसी सीरीज़ मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर की करैक्टरिस्टिक होंगी।